हैं एक ज़बरदस्त मीठा जो कहलाता है स्ट्रॉबेरी डेज़र्ट या स्ट्रॉबेरी पुडिंग। नहायत आसान और इतना मज़ेदार कि खाने वाला दाँत दिए बगैर ना रह सके। तो डेज़र्ट बनाना शुरू करते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छी तरह से धो लें और हाफ हाफ कट करके ग्राइंडर में डाल दें और उस ब्लेंडर में आधा कप दूध डालकर इनको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। थोड़ा ग्राइंड होने पर इसमें चीनी 3/4 कप शामिल कर दें और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। अब 3 कप दूध में ये स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर डाल दें और उसे चूल्हे पर रख दें। अच्छी तरह मिक्स कर लें और साथ ही इसमें ऐड करेंगे हम कॉर्नफ्लोर। हमने ले लिया है 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर, जिसमें आधा कप दूध डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह आपका इस डेज़र्ट में कुल 1 किलो दूध इस्तेमाल होगा। जब दूध अच्छी तरह गर्म हो जाए तो उसमें हम ये कॉर्नफ्लोर आहिस्ता आहिस्ता डालते रहेंगे और साथ साथ चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने और अच्छा सा मिक्सचर बन जाए। इसको गर्म करेंगे, पकाएंगे यहाँ तक कि ये मिक्सचर गाढ़ा होने लगे। अभी आपको दिखाते हैं कि किस हद तक हमने इसे पकाना है। ये तकरीबन 10 से 15 मिनट लेगा। मीडियम आंच पे आप इसको पकाएंगे और मुसलसल चलाते रहेंगे ताकि एक जैसा मिक्सचर स्मूथ किस्म का तैयार हो जाए। अब आप देखें ये गाढ़ा होना शुरू हो गया है और ये इस हद तक गाढ़ा हो जाएगा कि इस कंसिस्टेंसी पे आ जाएगा। जब आपको लगे कि ये खासा गाढ़ा हो गया है, इसमें चम्मच चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है और इस तरह से किनारों पे आप देखेंगी चूल्हे पे जब रखा हुआ है तो किनारों से इस तरह का जो टेक्सचर है वो आपको नज़र आएगा, उबलता हुआ, थोड़ा सा फूल पड़ना इसको कहते हैं, फूल पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो बस इस स्टेप पर आपने चूल्हा बंद कर देना है और इसको शीशे के बाउल में निकाल लेना है। याद रहे कि गर्म चीज़ कभी भी प्लास्टिक के बर्तन में नहीं निकालते, क्योंकि प्लास्टिक एक केमिकल होता है, केमिकल से तैयार हुआ होता है, लिहाजा वो गर्म होकर नुकसानदेह बन जाता है। इसको ठंडा होने दें। अब हमने बाकी 250 ग्राम स्ट्रॉबेरीज़ को अच्छा सा चॉप कर लेना है और उसके बाद फ्राइंग पैन में निकालें और इसमें आधा कप चीनी डाल दें और इसको मीडियम आंच पर चूल्हे पर रख दें। अब आप इसको हिलाती रहेंगी वक्फे वक्फे से और ये चीनी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। साथ में जब चीनी मेल्ट हो जाएगी तो स्ट्रॉबेरीज़ भी थोड़ा सा कुक हो जाएंगी। आप देखेंगी कि बहुत तेज़ी के साथ ये स्ट्रॉबेरीज़ नरम पड़ने लगेंगी। बस ये 10 से 15 मिनट लेंगी। हम इसको हिलाते जाएंगे और चूल्हे पर मीडियम आंच पर पकाते जाएंगे। आप देखें कि इनकी शक्ल भी बदलने लगी है और पानी भी इसमें ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी का जूस जो है वो चीनी के साथ मिक्स हो रहा है। बस जिस वक्त ये नरम पड़ जाएं, ये देखें ये नरम भी हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता अब ये जो जूसी मिक्सचर है ये गाढ़ा भी होना शुरू हो गया है। बस इस स्टेप पे हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको उतार लेना है, लेकिन अब गरम गरम ही हम इसे उस कस्टर्ड पर फैला देंगे जो इससे पहले हमने स्ट्रॉबेरीज़ का तैयार करके रखा हुआ था, क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये सेट होना शुरू हो जाएगा। इन स्ट्रॉबेरीज़ के मिक्सचर को इवनली अब आप उस कस्टर्ड पर, डेज़र्ट पर फैला दें और अच्छा सा ठंडा होने दें। बेहतर है कि फ़्रिज में रख दें। जिस वक्त ये बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो जाएगा, 2 घंटे फ़्रिज में रखने के बाद, ये देखें आप कि कितना खूबसूरत और कितना बेहतरीन आपका डेज़र्ट तैयार है। ज़रूर खाने वाला आपकी सलीका शुआरी को और आपके हाथ के जायके को दाद देगा।